हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज ये जो एनर्जी है गाइज़, ये एक डाउनलोड आप कह सकते हो इस एनर्जी अपडेट को, या फिर कलेक्टिव्स में कल रात मुझे जो फील हुआ है ना, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो कलेक्टिव में रात की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी, हैवी थी और नेगेटिव थी गाइज, राइट। तो यहाँ पर देखो, कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क्स की भी एनर्जीज निकल कर आई है और आपके पार्टनर्स की भी, मैनिफेस्टेशंस की, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वो पैशनेट हो रहे थे। तो ये मिक्स्ड एनर्जीज़ है, तो दोनों भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपके हिसाब से आप मैच कर लेना गाइस। अब स्टार्टिंग में करूँगी कि देखो, कल रात 2 और 4 बजे का जो टाइम था रात का, कल रात का 2 से 4 बजे के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ मुझे पिक होना शुरू हो गया था और एक कलेक्टिव में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, ये मुझे फील हो रहा था। तो अगर आपके लिए मैं बताऊँ तो देखो, कल अगर आपको भी इस टाइम के बीच में आपकी अगर नींद खुली होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस, नेगेटिविटी फील हो रही थी, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपको डर लग रहा था, नेगेटिविटी जैसे कि कोई कुछ स्पेल वर्क आप पर कर रहा है या आपके पार्टनर पर कर रहा है, ये अगर आपको, आप में से किसी को फील हुआ है ना गाइस, तो ये ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ कल रात गड़बड़ हुई है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे, मतलब कल मुझे डे टाइम में ही ऐसे कुछ वीडियोस मेरे सामने पॉपअप किए गए थे यूनिवर्स ने कि कलेक्टिव्स को आपको ये बताना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, बिकॉज बार बार तंत्रा के ऊपर रीडिंग बनाना, ब्लैक मैजिक के ऊपर मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं इग्नोर करना चाहती हूँ इस टॉपिक को। लेकिन रात में भी सेम वही एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवीली पिक हो रही थी मुझे। देन आज मैंने जब पूछा शिव जी से कि क्या ये मैसेज देना चाहिए, कन्वे करना चाहिए, देन यस वो बोले। तो ये एक वार्निंग मैसेज लीजिए आप। कुछ व्यूवर्स ऐसे होते हैं ना जो ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करते हैं और 24/7 फिर उसी एनर्जीज़ में ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। इसलिए मैं ये टॉपिक, मतलब डीप में रीडिंग करना अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन आज ज़रूरी है और आपको वॉर्न करना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। लेकिन किसी को मतलब डरना नहीं है कि अगेन भाई ये क्या हो गया। अगर रात को आपको हैवीनेस फील हुआ था, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील हो रहा था, आपको लग रहा था जैसे कि आपकी एनर्जीज़ किसी ने सक कर ली है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपको फील हुआ, हेडेक फील हुआ, और ये एक अलग ही तरीके, मतलब जैसे रेस्टलेसनेस की एनर्जी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा कोई रेस्टलेस फील कर रहा था, तो ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ आपके ऊपर या तो आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई है, बिकॉज फुल मून भी है। फुल मून के आसपास ये चीज़ें, घिनौनी हरकतें थर्ड पार्टीज़ करती ही करती है। तो यहाँ पर देखो गाइज, दोनों भी जो एनर्जीज़ निकल कर आई है ना, वो फीमेल एनर्जी है। मून एनर्जी रिप्रेजेंट करती है मदर फिगर, या आपके पार्टनर की मदर हो सकती है गाइज, या सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई ऐसी औरत जिसे बच्चे हैं और ये एज में बड़ी है। ऐसी कोई फीमेल ने आपके पार्टनर और आपके कनेक्शन को अगेन स्पॉइल करने के लिए, ख़राब करने के लिए, आप दोनों के बीच में टावर क्रिएट करने के लिए ये गंदी हरकत खुद ने भी की है और किसी और से भी करवाई है। हो सकता है ये किसी के पास गई थी और चीज़ें इसने बताई कि मुझे ऐसा ऐसा सब कुछ करना है, और उस पर्सन ने कुछ रिचुअल्स दिए थे इसे करने के लिए, और इसने ये घर पर फॉलो किए हैं। ये वाली भी चीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली, मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर यूनिवर्स दे रहे हैं। सेकेंडली, इसने किसी और को, आपका और आपके पार्टनर का कुछ अगर फ़ोटो है, इसके सेलफ़ोन में फ़ोटो है गाइज। अब देखो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, सेलफ़ोन में फ़ोटो है इसके, या फिर इसने किसी से लिया है,
इसकी बेटी से शायद लिया है गाइज ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर, या किसी से तो इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों का फ़ोटो लिया है और वो दिया सामने वाले इंसान को। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। इसने जो चीज़ की है ना गाइस आपके पार्टनर के ऊपर करंटली, उसके पीछे का जो रीज़न है ना वो ये है कि इसकी खुद की रातों की नींदें उड़ी पड़ी है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया। और अब देखो रीयूनियन और यूनियन का वक्त स्टार्ट हो चुका है, पोर्टल्स ओपन हो चुके हैं, एनर्जीज धीरे धीरे यहाँ पर लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं यूनियन और रीयूनियन के लिए, राइट। और आपके जो पार्टनर है गाइस वो उनकी पावर में आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ये पर्सन अपने गोल्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर देखो लाइफ में ना कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, लोग, समाज, सोसाइटी सभी को, और ख़ास करके आपको भी। इस पर्सन के अंदर एक अलग ही जुनून की एनर्जीज ना नेचुरली आ रही है। इस पर्सन ने हो सकता है कोई टॉक्सिक कार्मिक साइकिल को एंड किया है, खास करके इन थर्ड पार्टीज़ के साथ। ये थर्ड पार्टीज़ उनकी कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती है। अगर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है गाइस तो उसके बच्चे हैं, माँ है, ये जो भी फीमेल है इसके बच्चे ज़रूर है। ऐसी कोई फीमेल की वाइब्रेशन है, मतलब आपके कंफर्मेशन के लिए ये मैं सब आपको बता रही हूँ कि ये कौन फीमेल हो सकती है। और आपको किस पर डाउट है तो आप एनर्जीज़ को मैच कर सकते हो कि ये आप ही के लिए मैसेज है, राइट। तो ये जो हरकत की है ना कि आपके पार्टनर जिस तरीके से उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, वो पूरी तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, खुद के दिल से और दिमाग से यहाँ पर डिसीजंस ले रहे हैं। और इसी बात से उसकी रात की नींदें उड़ी पड़ी है। ये खुद इंसोम्निया की एनर्जी में है, ये खुद डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी में है। तो इसके पास हमेशा से ही एक ही हथियार है गाइस, और वो है नेगेटिव स्पेल वर्क करना। आपके पार्टनर के माइंड को अगेन इसने हैक करने की कोशिश की, मतलब इनकी जो बुद्धि है ना उन्हें बांधने की कोशिश की है कि आपके पार्टनर अभी जो इसके कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं और वो आपके फेवर में डिसीजन ले रहे हैं। थर्ड पार्टीज़ को पता है गाइस कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ये पर्सन आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, या आप शादीशुदा हो तो आपके साथ ही अगेन वो रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं और हैप्पी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं अगेन। और इसी बात से थर्ड पार्टी की लाइफ में आया हुआ है टावर, वो है परेशान। और इसी वजह से उसने किसी के पास जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है, जो ऊर्जाएं आपको रात में या दिन में, आज दिन में और कल रात में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुई होगी। देखो कन्फर्मेशन, देखो कितना स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। तो ये यहाँ पर अगर आपको किसी को ये फील हुआ है, इंट्यूशन गाइड कर देता है इंसान का, इंट्यूशन आ जाता है कि कुछ ना कुछ किसी ने गड़बड़ी की है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है गाइस, आपको जैसे मैं डेली बताती हूँ खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। डेली आपके नहाने के पानी में आपको सॉल्ट डालना है, सॉल्ट वाटर से आपको नहाना है। बस वो पानी आपके सर के ऊपर मत डालिए, बिकॉज सॉल्ट वाटर से डेली अगर आप सर पर डालोगे तो आपके जो हेयर्स है ना वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बस बॉडी वॉश करना है सॉल्ट से। आपके घर में आप कैम्फर जला सकते हो, या काउ डंग पर आप बे लीफ और लौंग, क्लोज डालकर जला सकते हो। पूरे घर में धुआं करना है अपना खुद को, और आपको क्लीन करना होगा गाइस। जब भी आप ये धुआं करोगे तो आपके पूरे बॉडी को आपको क्लीन करना है उस धुएं से, एनर्जी क्लेंस करनी है। और हनुमान चालीसा से प्रोटेक्शन लेना है, या आप जो भी साधना यहाँ पर कर रहे हो आपकी साधना को आपको बढ़ा देना है। ऑलरेडी गाइस देखो इसने ये जो भी कल हरकत की है ना, ये जो हरकत है ये जो स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, जिन भी व्यूवर्स का ऑरा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, आपको शील्ड मिला हुआ है, आप डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर हो, तो आप पर और आपके पार्टनर पर कुछ भी असर नहीं हुआ है। जस्ट आपको थोड़ा सा बेचैनी महसूस हुई है रात में, और आपके पार्टनर को भी इतना ही हुआ है। लेकिन जो व्यूअर्स अभी भी जिनका भी वीक ऑरा है,
आपके पार्टनर का भी अगर वीक ऑरा है या फिर अभी भी कुछ कार्मिक इश्यूज पेंडिंग है, कार्मिक बैगेजेस है या फिर प्लानेटरी इश्यूज़ है, ख़ास करके राहु की दशा में कोई है या फिर शनि की दशा में कोई है, तो फिर गाइज़ यहाँ पर देखो असर हुआ भी है अनफॉर्चुनेटली। तो किसी को अगर डर है और मैं ये अगर बात बता रही हूँ तो डायरेक्टली आपको खुद पर अप्लाई नहीं कर लेना है कि ये हुआ ही है। आपको पर्सनली कंसल्ट करना है, देन आप डिसीजन लीजिए। मैं बस यहाँ पर आपको कलेक्टिव में जो भी मुझे पता चल रहा है मैं आपको मैसेजेस कन्वे कर रही हूँ। समटाइम्स ना मुझे डर भी लगता है क्योंकि कुछ ऐसे इनोसेंट व्यूअर्स होते हैं ना जो हर एक बात पर अपने ऊपर डायरेक्टली ब्लाइंडली अप्लाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है गाइज। यहाँ पर देखो कलेक्टिव में बहुत सारे लोग होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं, मैसेजेस अलग अलग निकल कर आते हैं, लेकिन जब आप कलेक्टिव जनरल रीडिंग सुनते हो और अगर आपको कहीं पर डाउट होता है कि शायद ये मैं चेक करना चाहूँगी या चाहूँगा या फिर मैम जो बता रही है वो मेरे साथ मैच हो रहा है, तो इस केस में आपको पर्सनली कंसल्ट करना होता है गाइज। एक बात हमेशा याद रखिए, जनरल रीडिंग्स को सुनकर अपने लाइफ के कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं लेने होते हैं। अगर जनरल रीडिंग्स किसी के चैनल पर भी आपके साथ मैच होती है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होती है उस टैरो रीडर से, और देन आपको लाइफ का जो भी डिसीजन लेना है वो लेना होता है। तो ये मैं आपको मतलब अवेयर करने के लिए बता रही हूँ। समटाइम्स मुझे डर भी लगता है, कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं और कुछ भी गलत चीज़ें कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है भाई, इसलिए मैं इतना ज़्यादा बता रही हूँ आपको। अगेन अगर आपको यहाँ पर बताऊँ गाइस, तो देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है, ये दो टाइप के लोग हैं जो करंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो करंटली खुद ही डेविल की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ही आपको परेशान कर रहे हैं, वो ही ईगो शो कर रहे हैं, वो ही आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हुए पड़े हैं ये पर्सन आपके लिए, आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अभी भी इस इंसान के आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और ये पर्सन पूरी तरीके से बंधा हुआ है कार्मिक साइकिल्स में। कार्मिक साइकिल्स क्या होती है गाइस? इंसान के खुद ही के कर्मास होते हैं और जब गलत कर्मा सामने आते हैं तो इंसान सफरिंग्स में फंस जाता है, स्टक हो जाता है। तो ऐसे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स है या आप भी हो सकते हो गाइस जो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आपको इनर वर्क का सहारा लेना है, इनर वर्क करना है, कर्मास को हील करना है, तभी ये जो स्टक एरियाज़ है आपके लाइफ ऑफ एरियाज़ में जो भी स्टकनेस है वो हील होने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, इसका मैं आपको बताऊँ, ये मतलब अपनी ये जो कुछ भी कर रही है ना, अब देखो इसकी एंडिंग का वक्त आ चुका है, एंड हो चुकी है साइकिल्स। हो सकता है आपके पार्टनर इससे बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, पूरी तरीके से बातचीत बंद हो चुकी है, बिकॉज ये बिल्कुल भी कन्विंस होने की मतलब उसकी इच्छा ही नहीं है, ये बस अभी भी अपनी ही चलाना चाहती है। और इसने अगर इस फुल मून पर किया है गाइस, और ये अगर आपके केस में सच है कि हाँ सच में इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो इस महिला का जो अंत है ना बहुत नज़दीक है गाइस। अनफॉर्चुनेटली मुझे बताना पड़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली बताना पड़ रहा है। ये कोई भी किसी की माँ हो सकती है। तो ये जो महिला है ना गाइस, मतलब किसी के भी बच्चे को ऐसी माँ ना मिले जो दूसरे का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है और जो दूसरों का घर बर्बाद करते करते खुद का ही अंत नज़दीक बुला रही है। ये काफ़ी हेवी एनर्जी अपडेट है गाइस, लेकिन ये सच्चाई भी है। कोई भी इंसान बार बार वही चीज़ें करना चाह रहा है, किसी को अपने वश में लेना चाह रहा है, किसी को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है, बहुत गलत बात है। और ख़ास करके अगर आपके पार्टनर के लिए मैं बताऊँ गाइज़, अगर आप खुद व्यूअर्स में से कोई ऐसी स्टक सिचुएशन में है, आपके खुद के ही फैमिली मेम्बर्स आपको मतलब ये सब चीज़ें करने पर तुले हुए हैं, समटाइम्स होता है गाइस, कुछ व्यूअर्स खुद इस सब चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। ये तो आपके पार्टनर की अलग एनर्जीज है, लेकिन आप में से कोई अगर इस एनर्जी में है तो इस इंसान से आपको जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना है। बिकॉज़ ये अभी भी खिलाना पिलाना, ये करना वो करना, जो शमशान की राख होती है वो आपके पार्टनर को सब्जियों में डालकर खिलाना, पानी में कुछ ना कुछ डालकर पिला रही है, रिचुअल्स कर रही है।
तो ये किसी इंसान में जो प्योरिटी क्रिएट हो रही है, किसी इंसान का ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, अगेन ये उसे मलीन करने की कोशिश कर रही है, अगेन ये इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। अब देखो, जो भी अगर आपके पार्टनर ने भी साधना की है, या फिर इस पर्सन के पास्ट लाइफ के कर्माज अच्छे हैं या आपके अच्छे हैं, तो यहाँ पर आपके जो पितृ है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनका प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो आपकी एनर्जीज़ को मलिन होने नहीं दे रहे हैं गाइज। लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पर वो वॉर चल ही रहा है अच्छाई और बुराई के बीच में, साइकिक अटैक्स हो ही रहे हैं। तो ऐसे केस में गाइज, आपके पार्टनर जितना जल्दी इस टॉक्सिक फीमेल से फिज़िकली दूर हट जाएंगे ना, मतलब पूरी तरीके से खान पान सब कुछ पूरी तरीके से एंड, उसके हाथ का कुछ खाना पीना भी नहीं है, उसके एनर्जी फील्ड में भी नहीं रहना है, उतना अच्छा आपके पार्टनर के लिए होने वाला है असेंशन जर्नी के लिए। बिकॉज ये जो पर्सन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है मुझे, या दे रही है। और ऐसे पर्सन के साथ डेविल्स हमेशा खिलवाड़ करते हैं, कार्मिक्स हमेशा खिलवाड़ करते हैं, साइकिक अटैक्स करते हैं, ताकि ये लाइट बनकर लोगों को सही राह ना दिखाए, लोगों का बचाव करने के लिए आगे ना आए। तो ये जो मैसेज निकल कर आ रहा है ना गाइज, ये हाईली असेंशन जर्नी में जो भी लोग हैं उनके लिए भी है, और अगर आप किसी असेंशन जर्नी में नहीं भी हो तो भी है गाइज, और ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपकी और आपके मैस्कुलिन की अगर सोल मर्जिंग हो चुकी है गाइज, तो देखो होता क्या है ना कि आपके मैस्कुलिन के ऊपर भी जब कुछ वशीकरण क्रिया की जाती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क्स किए जाते हैं उनकी बुद्धि को बांधने के लिए, तो फेमिनाइन भी वो ऊर्जा अपने अंदर फील करना शुरू कर देती है। बिकॉज फेमिनाइन जो होती है वो हाईली इंट्यूटिव होती है, उसकी साइकिक पावर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो मतलब एक सेकंड में ही एनर्जीज़ को पिक कर लेती है कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, कौन क्या चीज़ें हरकतें कर रहा है। मैस्कुलिन की एनर्जी के साथ भी छेड़खानी होगी तो भी फेमिनाइन को फील हो जाता है, और फेमिनाइन के ऊपर हुआ तो फिर बहुत गंदे तरीके का कर्मा इन लोगों को मिलेगा। बिकॉज वो साक्षात शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं गाइस। जब असुर का अंत करने का वक्त था ना, तो एक वक्त ऐसा भी था जब ब्रह्मा विष्णु और महेश इन दोनों की जो एनर्जीज है उसे मतलब कंबाइंड करना पड़ा था। तब एक बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति का वहाँ पर निर्माण हुआ, और फिर उसने असुर का संहार किया। तो जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी कम पड़ जाए और इन तीनों की एनर्जीज़ को कंबाइंड करना पड़े और वो शक्ति बने, और उस शक्ति पर अगर कोई प्रहार करे तो क्या ही हाल होगा उसका। अब ये अपना मृत्यु नज़दीक बुला रही है गाइज। अब मैं डायरेक्टली और स्ट्रेट बताना चाहती हूँ, बिकॉज समटाइम्स देखो कभी कभी बोलना अवॉइड करना होता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हाँ अब जब वक्त आ चुका है तो बोलना भी ज़रूरी है। जैसे कि कुंती ने श्री कृष्णा को भी श्राप दिया था, तो वो नियति होती है, वो घटित होना होता है, तो वो शब्द बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है। जब वक्त नहीं आया है तब तक शब्द अपने आप अंदर ही रहते हैं। तो ये चीज़ें भी होती है, और डिवाइन अब बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें होने वाली है। इसने जो गलत हरकतें की है अब इसका हर्जाना इसे भुगतना पड़ेगा, और ये बहुत ही गंदे तरीके से बेड रिडन होने वाली है, अपने अपनों से ही दूर जाने वाली है। ना इसके बच्चे इसके आसपास होंगे, ना इसके रिलेटिव्स, कोई नहीं। एक हाथ अगर इसका कोई क्लोज्ड वन है वो रहेगा, लेकिन बाद में वो भी इसका साथ छोड़ देगा। बिकॉज इस महिला ने बहुत सारे लोगों के रिश्ते नातों में दरार डाली है, आपके कनेक्शन को स्पॉइल किया, बाकी लोगों के कनेक्शंस को स्पॉइल किया है, बाकी लोगों के फाइनेंसेस को स्पॉइल किया है। अगर कोर्ट कचहरी के कुछ मैटर्स है तो वहाँ पर भी उसने हमेशा कुछ ना कुछ रिचुअल्स करके ही अपने हक में चीज़ें लेने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जिसके हक का जितना है उसे वो जाना ही चाहिए। तुम स्पेल वर्क करके इधर उधर की चीज़ें कर नहीं सकते हो। अगर ऐसा किया ना तो जो मिलने वाला है वो भी हाथ से छूट जाता है। तो ये चीज़ें है यहाँ पर। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगी गाइज इस रीडिंग से कि प्रोटेक्शन लीजिए, घबराना नहीं है। अगर डर लग रहा है तो पर्सनली कंसल्ट कीजिए, और नहीं भी किया तो इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो व्यूअर्स डर जाते हैं ना, उनके लिए मुझे डर लगता है भाई कि डर कर कहीं फियर एनर्जी में ऑपरेट करना ना शुरू कर दो। बिकॉज डेविल चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि कलेक्टिव में फियर
बना रहे। अब फियर कैसे बनता है, देखो जैसे इलेक्शंस आते हैं, जो भी पॉलिटिक्स होता है वहाँ पर हमेशा 24/7 फियर की एनर्जी होती है। फियर फियर फियर, कौन आगे कौन पीछे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये उनके अंदर फियर, पूरा पॉलिटिक्स में फियर एनर्जी स्ट्रॉन्ग। जो भी जहाँ पर भी जैसे कि कंपटीशन फील्ड्स है, जैसे ये ग्लैमर वर्ड है, ग्लैमर वर्ड, वहाँ पर भी देखो कौन आज स्टार है, कौन कल ख़त्म हो रहा है, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे, फियर फियर फियर। तो ये चाहते हैं कि कलेक्टिव में जो लोग हैं ना वो हमेशा फियर में रहे ताकि उनकी जीत हो सके। और मैं ये नहीं चाहती गाइस, इसलिए मैं ये टॉपिक मतलब बताऊँ या ना बताऊँ, और बार बार मैं जो आपको एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ वो इसीलिए कि आप लोग फियर में ना चले जाना, आप भगवान पर विश्वास करना। ये बस आपके लिए वार्निंग है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो प्रोटेक्शन लीजिए और स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह और ज़्यादा उभर कर निखर कर सामने आइए कि आप इन लोगों से दो हाथ कर सकते हो लाइक अ वॉरियर। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। यही गाइस एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।